झारखंड की घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जहां जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन को बड़ा झटका लगने की उम्मीद बताई जा रही है, तो वहीं ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या अब सीधा मुकाबला बीजेपी और जेएलकेएम के बीच होगा। जी हां, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में आदिवासी समुदाय के लोगों पर जिस तरीके से झारखंड के अंदर लाठीचार्ज किया गया, इससे झारखंड के समाज के लोग काफ़ी ज़्यादा जेएमएम से नाराज़ बताए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार से नाराज़ बताए जा रहे हैं, जिसका असर घाटशिला सीट पर पड़ सकता है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी और जेएलकेएम के बीच हो सकता है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि इस चुनाव में जेएलकेएम बाजी मार सकती है। दरअसल घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाला आगामी उपचुनाव अब बेहद रोचक और बहुकोणीय बनता जा रहा है। इस सीट पर मुकाबला एक बार फिर पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच दिलचस्प होता दिख रहा है। इस उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है। इस बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जयराम महतो के नेतृत्व में रामदास मुर्मू को टिकट दिया है, जिससे यह चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो गया है। दरअसल साल 2024 के विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन ने 98,356 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट मिले थे। वे 22,446 मतों से पराजित हुए थे। तीसरे स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी रामदास मुर्मू रहे थे, जिन्हें मात्र 8,092 वोट मिले थे। इस बार जयराम महतो ने एक बार फिर रामदास मुर्मू पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुर्मी आंदोलन का असर इस बार के चुनाव में साफ दिखाई दे सकता है। तो वहीं जिस तरीके से नाराजगी जो है वो देखी जा रही है झारखंड के अंदर आदिवासी समुदाय के लोगों की जेएमएम के प्रति, इसका भी जो बड़ा नुकसान है वो जेएमएम को होगा, तो जेएलकेएम को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी को आमतौर पर कुर्मी समाज की राजनीतिक आवाज के रूप में देखा जाता है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में संथाल समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है, जो यहाँ की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसके बाद सरदार, हरिजन, प्रधान, तेली और कुर्मी समाज के मतदाता महत्वपूर्ण संख्या में हैं। साथ ही स्वर्ण जातियों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ मतदाताओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के मतदाता भी यहाँ की सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। घाटशिला का यह उपचुनाव अब न केवल झामुमो और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है, बल्कि जेएलकेएम की मौजूदगी ने समीकरण को और पेचीदा बना दिया है। संताल मतदाताओं की एकजुटता, कुर्मी आंदोलन का प्रभाव और चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन गुट की राजनीतिक टकराहट, ये तीन प्रमुख कारक इस चुनाव की दिशा को तय करेंगे। अब देखना होगा कि क्या वाकई घाटशिला सीट पर जेएमएम को बड़ा झटका लगेगा, तो क्या जेएलकेएम के प्रत्याशी की यहाँ पर जीत होगी या फिर मुकाबला टक्कर का रहेगा।